बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और किस तरह से हमारी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक ऑर्गन कह लें, ठीक है, जो कि हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और हमारी एनस तक जाता है। इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। साथ में इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। एसोसिएटेड ऑर्गन्स जैसे कि लीवर है और हमारा पेनक्रियाज है। इन ऑर्गन्स का क्या काम है? इन ऑर्गन्स का ये काम है कि ये है जो हमारी डाइजेशन है उसमें ये हेल्प करते हैं। लीवर से लीवर से क्या बनता है? हमारा बाइल बनता है। पेनक्रियाज से एंजाइम क्रिएट होते हैं। इनडायरेक्टली ये सारे किधर जा रहे होते हैं? हमारे लॉन्ग ट्यूब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जा रहे होते हैं। लीवर से बाइल बनता है। बाइल देन ट्रांसफर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से देन फिर ड्यूडेनम में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से पेनक्रियाज में जो हमारे फूड होते हैं उसको तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। वो हमारे पेनक्रियाज में बनते हैं, देन फिर वो ड्यूडेनम में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो हैं हमारी डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। आगे हम इनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे लीवर वाले क्वेश्चन में। लीवर एक हमारा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, हम पेनक्रियाज को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये किन किन पोर्शन पर मुश्तमिल होती है। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो है ओरल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारा ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी क्या है? हमारी जो माउथ की स्पेस है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है ना, स्पेस बिहाइंड द माउथ। स्पेस बिहाइंड द माउथ, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ओरल कैविटी है उसकी साइड्स में हमारी चीक्स होती हैं। ठीक है, बाउंडेड बाय चीक्स। एंड हमारे जो ओरल कैविटी का फ्लोर होता है वो हमारा टंग से बनता है। और जो इसका रूफ होती है वो हमारी पैलेट से बनती है। पैलेट क्या है? पैलेट हमारी वो बोन है जो सेपरेट करती है नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से। ठीक है, ओरल कैविटी में देख लिया क्या है? हमारी स्पेस बिहाइंड द माउथ, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। अब ओरल कैविटी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ओरल कैविटी में हमारे दो प्रोसेस होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस थे, जो हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप थे। उनमें से दो प्रोसेस होते हैं। वन इज द इंजेशन एंड अदर इज द डाइजेशन। ओरल कैविटी में हमारे ये दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हाँ, टेकिंग इन माउथ हमने पढ़ा था। इंजेशन क्या होती है? टेकिंग फूड इन माउथ इज नाउन एज इंजेशन। तो हम जब हम फूड को ओरल कैविटी में रखते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। अब ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर डाइजेशन हमारी स्टमक में जाकर स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे करते हैं हम? मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ्स। हमारे जो दांत हैं वो हमारे फूड पार्टिकल्स को, फूड जो होता है उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं बाय मैकेनिकल मींस, नॉट केमिकली। उनका बोन्स ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो, लेट्स सपोज अगर ये एक रोटी का टुकड़ा था, इसको हमने इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए हैं, लेकिन इसको केमिकली हमने नहीं तोड़ा है। इसके जो अंदर मौजूद बॉन्ड्स थे
वो नहीं तोड़े हैं, ये अभी भी स्टार्च ही है, ये हिस्सा भी स्टार्च है, ये हिस्सा भी स्टार्च है, और ये हिस्सा भी स्टार्च है। इस पर अभी तक कोई इंजाइम एक्ट नहीं हुआ है। हमारे तीत क्या करेंगे, इन सब को तोड़ेंगे, छोटे छोटे इतने हिस्सों में कर देंगे कि हमारे जो इंजाइम्स हैं वो इजीली इन पर एक्ट कर सकें। क्योंकि इंजाइम को एक्ट करने के लिए सरफेस एरिया चाहिए होता है। अगर ये मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती है तो हमारा एक तो हमारी जो अ, हमारे जो फूड है वो हम निगल नहीं सकेंगे, और दूसरा ये कि हमारा जो एंजाइम्स हैं उन पर उनके लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा। एक्ट वो करेंगे लेकिन उनके लिए सरफेस एरिया एक्ट कम हो जाएगा। लेट्स सपोज ये पहले ये था, इसकी अभी तक मैकेनिकल डाइजेशन नहीं हुई है, इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा। जब इसकी केमिकल डाइजेशन होगी, स्टार्ट होगी, तो इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा। लेकिन जब हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो इस पार्ट्स पर लैदा एंजाइम एक्ट करेगा, इस पार्ट पर सेपरेट एंजाइम, इस पार्ट पर सेपरेट एंजाइम, इस तरह से बहुत ज़्यादा एंजाइम इस पर एक्ट करेंगे और इसको केमिकली भी तोड़ देंगे। केमिकली भी इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। एक तो हमारा क्या है, फूड पार्टिकल्स को नरम करके हमारे उस काबिल बना देते हैं कि हम उससे निगल सकें, और दूसरा ये कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जाता है। ये हमने देख लिया कि हमारी ओरल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से होती है। ओरल कैविटी हम पढ़ रहे हैं। ओरल कैविटी क्या, स्पेस बिहाइंड द माउथ है। इसमें दो स्टेप्स हो रहे होते हैं न्यूट्रिशन के, इंजेशन और डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, इंजेशन हमने देखा कि फूड पार्टिकल को माउथ में लेना इज नोन एज इंजेशन। एंड देन हमारी डाइजेशन, डाइजेशन हमारी इधर दो तरीके से हो रही है। वन इज़ दी मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से होती है, तीत के ज़रिए होती है, और इसमें टंग का रोल भी होता है। अब टंग क्या करती है, एक तो टंग हमें जो फूड है उसको सलाइवे के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। जो जुबान है, टंग है, वो एक तो सलाइवे के साथ फूड को मिक्स करती है, और दूसरा ये, इसके अलावा टंग का और कौन सा रोल है, टंग्स के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। स्टूडेंट, हमें डिफरेंट, जब हम खाना खाते हैं तो हमें डिफरेंट जायके आ रहे होते हैं। वो किसकी वजह से आ रहे होते हैं, वो टेस्ट बर्ड्स की वजह से आ रहे होते हैं। वो कैसे आते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने में मौजूद केमिकल्स जो होते हैं, खाने में मौजूद जो केमिकल्स हैं, लेट्स सपोज अगर हमने ग्लूकोज लिया है, हमने कैंडी ली है, कैंडी मुंह में रखी थी, कैंडी के जो मालिक्यूल्स होंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक केमिकल है। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे टेस्ट बर्ड जो शुगर वाले टेस्ट बर्ड्स होंगे उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके हमें एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन में जाती है, और इसको एज अ स्वीट टेस्ट जो है ना परसीव करती है। इस तरह से हमारे टेस्ट बर्ड काम करते हैं। टेस्ट बर्ड किस तरह से काम करते हैं, दोबारा देखिए, हमने लेट्स सपोज कैंडी लिया, कैंडी से हमारे जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिव होंगे, वो जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा उसमें उसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। नर्व इम्पल्स जनरेट करने के बाद वो ब्रेन के उस एरिया में जाएंगे जिस एरिया में टेस्ट की सेंसेशन परसीव की जाती हैं, वो एज अ स्वीट स्वीट टेस्ट परसीव करेगी, और हमें जो है ना स्वीट टेस्ट उसका आने लग जाएगा। इस तरह से हमारे टेस्ट बड्स एक्ट करते हैं। इसके अलावा टेस्ट हेयर्स भी होते हैं, टेस्ट पोर्स भी होते हैं। इस तरह के डिफरेंट होते हैं, वो आप आगे जाकर जब आप 11वीं में या आगे एमबीबीएस में जाएंगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि टंग क्या करती है, फूड को दांतों के दरमियान रखती है, सलाइवे के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, और दूसरी क्या, उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें जायके आ रहे होते हैं, वो टेस्ट बर्ड्स की वजह से आ रहे होते हैं, और वो किस पर पाए जाते हैं, वो जुबान पर, टंग पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल डाइजेशन, तीर क्या करेंगे, कट करेंगे, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करेंगे, इनको स्मॉल पीसेस में तोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी होगी मैकेनिकल डाइजेशन। अब नेक्स्ट है हमारा पार्शियल केमिकल डाइजेशन। अब पार्शियल क्यों लिखा है, अब पार्शियल ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे फूड में हमारे फूड में लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारी
ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की होती है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज हमारी ओरल कैविटी में ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से रिलीज होता है, ठीक है, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे माउथ में ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवे के साथ वो एक अमाइलेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं। साथ में कुछ म्यूकस भी होता है जो हमारा फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है। सलाइवा का काम क्या है कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको लुब्रिकेट करे और उनको एक लुब्रिकेंट मिक्सचर दे दे ताकि हमारा जो जब हम निकलें उसे तो वो फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो एसोफेगस है वो डैमेज ना हो जाए। इसलिए सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रिएट करते हैं। वन इज द सलाइवा एंड अदर इज द एंजाइम्स एंड सलाइवरी अमाइलेज एंड अलोंग विद म्यूकस। 3 ग्लैंड्स होते हैं। 3 ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सलाइवा किस पर मुश्तमिल होता है, सलाइवा मुश्तमिल होता है पानी पर और म्यूकस पर जो कि फूड पार्टिकल को मॉइस्चन करता है, ठीक है। हमारे जो 3 ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, सलाइवा इज मेड अप ऑफ द वाटर प्लस म्यूकस। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, सलाइवा इज मेड अप ऑफ द वाटर एंड म्यूकस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको मॉइस्चन करते हैं, ठीक है। मॉइस्चन करके उसको लुब्रिकेंट नेचर दे देते हैं ताकि वो हमारे जो इसोफेगस है और फेरेंक्स है वहाँ से इजीली पास कर सके, ठीक है। और हमारे पास एंजाइम रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आती है कि वाई कार्बोहाइड्रेट ही क्यों यहाँ से डाइजेशन हो रही है, हमारी लिपिड्स की और प्रोटीन्स की क्यों नहीं हो रही है। इसकी रीज़न ये है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनके जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीज, वो हमारी जो बुक्कल कैविटी है, हमारी जो ओरल कैविटी है उस पर भी तो प्रोटीन ही है ना। हमारी जो जुबान है वो भी एक मेड अप ऑफ दी मसल्स है। मसल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो अगर हमारी ओरल कैविटी में भी प्रोटीएज एंजाइम होंगे यानी कि वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो वो हमारी जुबान को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी चीक्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है कि जो हमारी प्रोटीन की डाइजेशन है वो हमारी ओरल कैविटी में नहीं होती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन होती है विद प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन क्या होती है वो हम जब स्टमक बढ़ेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। और लिपिड्स की क्यों नहीं होती है, लिपिड्स की स्टूडेंट्स होती है लेकिन बहुत माइनर सी होती है। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कम होती है लेकिन लिपिड्स की बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि नोटिसेबल ही नहीं होती है वो हमारे, ठीक है। तो में उसका भी यही है कि उसको भी एक अप्रोप्रिएट पीएच चाहिए होती है, अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन चाहिए होती है। अब जो प्रोटीज एंजाइम है उनको भी पीएच चाहिए होती है। जैसे स्टमक के एंजाइम है उनके लिए एसिडिक पीएच रिक्वायर्ड होती है और जो हमारे ड्यूडिनम के एंजाइम्स हैं उनके लिए हमें बेसिक पीएच चाहिए होती है, ठीक है। वो आगे हम डाइजेशन के प्रोसेस जब हम स्टमक पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट की क्यों हो रही है और इसे हम पार्शियल डाइजेशन क्यों कह रहे हैं। पार्शियल डाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही है, यानी कि फूड का सिर्फ एक हिस्सा यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हुई है, बाकी पोर्शन वैसे का वैसे ही है, ठीक है। बाकी की क्या हुई है, मैकेनिकल डाइजेशन हुई है लेकिन केमिकल डाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया डाइजेशन का, ओरल कैविटी में जो डाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वेलमिंग। अब हमने खाना खाया था जो मुंह में रखा था उसको हमने चबाया, उसको ग्राइंड किया और उसको सलाइवे के साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वो एक मिक्सचर, वो एक ना मैस बन जाता है जिसे हम बोलस कहते हैं। आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन आफ्टर
फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, पार्शियल केमिकल डाइजेशन। फूड मास को हम क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बोलस बन गया है, अब हमने उसको निगलना है। ठीक है। निगलने के प्रोसेस को कहते हैं स्वेलविंग। ठीक है। अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये डायग्राम है, आपकी बुक में भी बनी हुई है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमने हमारी जो ज़ुबान है उसको हम यूज़ करते हुए अपने जो बोलस है उसको पुश करेंगे बैक ऑफ द माउथ पे। टंग पुशेस बोलस बैक ऑफ द माउथ, यानी कि जो हमारी ज़ुबान है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ुबान थोड़ी एलिवेट हो रही है और इसको बैक, यहाँ यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है। टंग पुशेस बोलस बैक ऑफ द माउथ। अब यहाँ पर आप डायग्राम समझने पहले, ये हमारी ज़ुबान है। अब ज़ुबान के जो ओरिजिन होता है, ज़ुबान के जो माउथ के एंड वाली साइड पर हमने, टंग के एंड पर हमें मिलता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का क्या रोल होता है? एपिग्लोटिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये सारी जो हमारी जो स्पेस है इसको कहते हैं फेरेंक्स। ठीक है। ये एक ट्यूब है, ये हमारी यहाँ यहाँ तक हमारी ओरल कैविटी थी। ठीक है। ये वाली ओरल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, दिस इज नेजल कैविटी। एंड दिस इज हमारी, ये जो हमारी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी हमारी क्या है? ओरल कैविटी है। ठीक है। अब ये यहाँ से ट्यूब स्टार्ट हो गई है, अब इस ट्यूब को कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर हम जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, ये हमारी क्या है? फेरेंक्स है। ठीक है। जुबान के एंड पर ये हमारा क्या है? एपिग्लोटिस है। ठीक है। हम अपना मुंह खोलें तो हमें एक लटकती हुई चीज़ नज़र आती है, वो नहीं है ये, वो हमारा यूवियुला होता है। वो एक लैदा चीज़ है। ठीक है। उसको आपने इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, ये सेपरेट चीज़ होती है। ठीक है। इसे कहते हैं हम एपिग्लोटिस। जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ना, ट्रैकिया की ओपनिंग, हमारी दो है ना ओपनिंग्स, यहाँ पर हमारी जो गर्दन है, नेक है, उस पर दो ट्यूब्स जा रही होती हैं। वन इज़ दी ट्रैकिया जहाँ से हमारी एयर पास करती है, एंड वन इज़ दी इसोफेगस जहाँ से हमारा फूड पास करता है। जहाँ से हमारी एयर पास करती है उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, उसकी जो ओपनिंग है, उसकी जो ओपनिंग है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है। इसको हम ओपनिंग को ग्लोटिस कह दिया, और यहाँ से ये एसोफेगस स्टार्ट होगी। ठीक है। ये हो गया, ये हमारा पैलेट है और ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये सारा सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है। ये मैंने ज़रा गलत बना दिया, इसको ज़रा ऐसे आना था। ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक है। तो ये हमारा बोलस है, ये हमारी ज़ुबान है। अब फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग क्या है? हमारी ज़ुबान पुश करेगी बोलस को बैकवर्ड। बैकवर्ड पुश करने से ये बोलस यहाँ पर आ जाएगा, ये बोलस यहाँ पर आएगा। जब ये यहाँ पर आएगा, ये एपिग्लोटिस पहले ऐसे था, ये बोलस के प्रेशर की वजह से ये डाउन हो जाएगा, सेमी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। ये देखें, इस पर अभी यहाँ तक है, जब ये बोलस यहाँ से यहाँ आएगा तो ये सेमी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। साथ में हमारे जो मसल्स हैं, नेक के मसल्स एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे? ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को ऊपर को पुश करेंगे, और जो इसकी ग्लोटिस, जो इसकी ओपनिंग है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। हमारे ट्रैकिया मूव्स अपवर्ड। ठीक है। ट्रैकिया यहाँ से हमारा स्टेप टू स्टार्ट हो गया है। ट्रैकिया क्या करेगा? मूव अप करेगा। जो हमारी वाइंड पाइप है, जो हमारी एयर की पाइप है, वो क्या करेगी? मूव अप करेगी। हमारे नेक के मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन इन्हें सिग्नल देता है कि अब हमने जो खाना है, हमने जो खाना खाया था उसको हमें निगलना है। वो क्या करेंगे? हमारे ब्रेन से सिग्नल आएंगे नेक मसल्स में, नेक मसल्स क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। इन रिजल्ट जो ट्रैकिया होगा वो मूव करेगा अपवर्ड, ट्रैकिया मूव अपवर्ड करेगा, और यहाँ पर जो ग्लोटिस है, जो ओपनिंग थी, वो क्या करे? हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोमेंटरली जब हम खाना खाते हैं, निकलते हैं, तो हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, जब आप खाना खा रहे हो तो
खाना खाते हुए आपको बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क होता है कि जो फूड होता है वो ट्रैकिया में ना चला जाए, इसलिए खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोटिस की पोजीशन, और ग्लोटिस की ओपनिंग क्लोज होगी। अब यहाँ बोलस के प्रेशर की वजह से यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा और ये इस तरह एक ढक्कन की तरह ऊपर आकर लग जाएगा। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एपिग्लोटिस क्या आ गया, ढक्कन की तरह यहाँ पर बंद हो गया, और ये हमारा वाइंड पप पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। यहाँ पर हमारा कोई चांस नहीं है कि हमारा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आ सकें। ग्लोटिस एपिग्लोटिस जो होगा, दिस इज एपिग्लोटिस, यहाँ पर बोलस का प्रेशर पड़ेगा, ये सेमी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। सेमी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, यहाँ पर ये पैसेज पूरी तरह से क्लोज हो गया। जब ये यहाँ से चला जाएगा तो ये फिर वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा और हमारा जो वाइन पाइप है अगेन ओपन हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम निकल रहे होते हैं तो हमारा जो ये पैलेट होता है, पैलेट के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ दी हार्ड पैलेट जो कि एक बोन से बना होता है, एंड अदर इज़ दी सॉफ्ट पैलेट जो एक मसल से मिलकर बना होता है, मसल्स और कार्टिलेज। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, ये हमारी नेजल ओपनिंग है, यहाँ से एयर आती है। ठीक है, जब बोलस यहाँ आता है तो बोलस के प्रेशर की वजह से जो सॉफ्ट पैलेट है वो अप हो जाता है, और वैसे भी एक रिफ्लेक्सिवली, रिफ्लेक्स के थ्रू भी, ब्रेन के सिग्नल के थ्रू भी जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है वो ऊपर चला जाता है, वो ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाता है। ऊपर की तरफ एलिवेट होने की वजह से ये जो स्पेस थी, यहाँ पर जो हमें स्पेस शो हो रही है जो कि नेजल कैविटी को जोड़ रही है वाइंड पाइप पे, वाइंड पाइप के साथ, वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, जब हम निगल रहे होते हैं क्लोज हो जाती है। अब इसका क्या रोल है, इसका ये है कि जो हमारा बोलस के कुछ फूड पार्टिकल्स नेजल कैविटी में ना चले जाएं, इसलिए ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है। ठीक है, और हमारा बोलस जो होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सेफली यहाँ पर इसोफेगस में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारी टंग ने इसको पुश किया बैक ऑफ द माउथ, बैक ऑफ द माउथ पुश करने की वजह से बोलस यहाँ पर आया, बोलस यहाँ पर आने की वजह से सॉफ्ट पैलेट पर अपवर्ड प्रेशर लगा, अपवर्ड प्रेशर लगने की वजह से सॉफ्ट पैलेट मूव्स अप किया। सॉफ्ट पैलेट जब मूव अप किया तो ये नेजल ओपनिंग क्लोज होगी, नेजल ओपनिंग क्लोज होगी। देन हमारी विद द हेल्प ऑफ द नेक मसल्स ट्रैकिया मूव अप किया, ट्रैकिया मूव्स अप, हमारी ग्लोटिस की ओपनिंग क्लोज होगी, ग्लोटिस की ओपनिंग क्लोज होने की वजह से देन हमारा बोलस इज रेडी टू गो इनटू द एसोफेगस। इसी वजह से हमारा जो एपिग्लोटिस है वो क्लोज कर देता है। जब ये नीचे आता है, साथ में इसकी एपिग्लोटिस भी इसी के नीचे आ जाता है। जैसे ही ये बोलस नीचे आता है इसी तरह से एपिग्लोटिस भी नीचे आ जाएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से जब आ जाएगा बोलस यहाँ पर होगा, एपिग्लोटिस यहाँ पे होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एपिग्लोटिस है वो वाइंड पाइप के ऊपर आ गई है। ठीक है, और उसको वाइंड पाइप को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, और हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो इसोफेगस में सेफली पास कर गया है। एसोफेगस फेयरिंग से एसोफेगस में सेफली पास कर गया, और इसका कोई भी पार्टिकल हमारा वाइंड पाइप के अंदर नहीं गया। इस प्रोसेस को कहते हैं स्वेल्विंग। आपकी बुक में इसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला क्या है, हमारी टंग पुशेस बोलस बैक एंड बैक ऑफ द माउथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रैकिया मूव्स अप एंड ग्लोटिस की ओपनिंग क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। आप फिर नेक्स्ट पॉइंट है एपिग्लोटिस क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, एपिग्लोटिस ने ट्रैकिया की ओपनिंग को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, ताकि यहाँ से भी, यहाँ ये जो स्पेस है इस स्पेस में भी फूड पार्टिकल्स ना आए। जब ये ट्रैकिया नीचे जाएगा तब भी ये फूड पार्टिकल्स इसके अंदर ना चले जाएं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट स्वेल्विंग का प्रोसेस। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फेरेंक्स, फेरेंक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम डिटेल से देख सकते हैं। फेरेंक्स क्या होती है, एक ट्यूब लाइक पार्ट होता है, ट्यूब लाइक पार्ट है इसका एलिमेंट्री कैनाल का, ट्यूब लाइक पार्ट। ठीक है, जो कि ओरल कैविटी होता है, बिहाइंड द ओरल कैविटी। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को ट्रैकिया के साथ,
और ओरल कैविटी को इसोफेगस के साथ। अब इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है? एक तो ये कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है फूड्स को, प्रिवेंट फूड टू गो इन लंग्स। ये मेक श्योर करता है कि फूड पार्टिकल जो हैं वो लंग्स में ना चले जाएं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है, इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है ना, याद याद रखना। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फेरिंग्स जो है वो ट्यूबलाइक पार्ट है ओरल कैविटी के पीछे, जो कि कनेक्ट करता है नेज़ल कैविटी को ट्रैकिया के साथ और ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है फूड को कि वो लंग्स में ना चला जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू, यानी कि एक कार्टिलेज की एक टाइप है, ठीक है, कार्टिलेज की एक टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है। और जो हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुई थी, केमिकल डाइजेशन जो हमारी स्टार्ट हुई थी ओरल कैविटी में, वो फेरेंक्स में कंटिन्यू रहती है और इसोफेगस में भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस क्या है? हमारी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है फेरेंक्स को स्टमक के साथ। ये हमारी एक ट्यूब है, ये हमारी फेरेंक्स थी, ये हमारा ट्रैकिया है, ये उसके सी शेप कार्टिलेज है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, इसोफेगस है, कनेक्ट कर रही है फेरेंक्स को स्टमक के साथ, ठीक है। इसमें जो फूड जब चला जाता है तो इसमें वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, जिससे इस तरह का कुछ पैटर्न प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बोलस था, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ये बोलस यहाँ पर इस तरह से पुश हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिलैक्सेशन। इस तरह से ये वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसकी मदद से जो फूड होता है वो फेरेंक्स से स्टमक में चला जाता है, ठीक है, स्टमक में चला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप अपराइट पोजीशन में हो, यानी कि अगर आपका हेड डाउन हो और टांगे ऊपर हों, देन फिर भी जो आपके फूड है वो इसोफेगस से फेरेंक्स से होता हुआ स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है, फोर्स होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप उल्टे भी लेटे हों, उल्टे भी हों, तो भी आपकी जो फूड है वो फेरेंक्स से स्टमक में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपको किसी भी तरह का सवाल क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।